कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का 8वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत नरक लोक का वर्णन किया गया है कि नरक लोक किस प्रकार का इसमें होता है। तो चित्रगुप्त कहते हैं, हे पापियों, तुम तो सदा पराया धन पराई स्त्रियों को चुरा चुरा उन्हें भोगते रहे हो, अब उसका फल भी भोगो। पापात्मा राजा लोगों को चित्रगुप्त कहते हैं, अरे अभिमानी राजाओं, तुमको थोड़े समय का राज सुख मिला था, उसे अपना सर्वस्व मान बैठे, अपने सुख को मुख्य रखकर अन्याय पर तुल गए, प्रजा विचारी को बड़े बड़े कष्ट पहुँचाए, अनुचित शासन करते रहे, अब उसका फल पाओ। उस समय उनके पाप रूप मैल को घटाने के लिए धर्मराज यमदूतों को आज्ञा देते हैं, हे चंड एवं महाचंड, तुम दोनों इन पापी राजाओं को बलपूर्वक पकड़कर अग्निकुंड में फेंक दो, जिससे कि उनके पापों का मैल जल जाए। इतना सुनते ही यमदूत राजाओं को उठाकर चारों ओर फिरा फिरा कर गरम गरम भट्टियों में फेंक देते हैं और ऊपर से वज्र प्रहार करते हैं। तब उनके कानों से रुधिर टपक टपक पड़ता है, बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब पवन चलता है, तब जर्जर शरीर होते हुए भी जीवित हो जाते हैं। फिर उन्हें नरकों में पटका जाता है। वे नरक इस पृथ्वी के नीचे 7 पर्दों के भी नीचे अत्यंत अंधकार में है। वह नरक 28 कोटि हैं, जिनमें घोरा कोटि, शुद्ध घोरा कोटि, अति घोरा, महाघोरा, घोर रूपा, तला तला, भयानका, कालरात्रि, भयोत्तरा, चंडा महाचंडा, चंड कोलाहला, प्रचंड, चंडनायका, पद्मा, पद्मावती, भीता, भीमा, भीषण, नायक, कराला, विकराला, वज्रा, त्रिकोण, पंचकोश, सुदीर्घ, खललादृत, सम, भीम व लाभ, उग्र, दीप्त प्राय। इस प्रकार से पापात्माओं को यातना पहुँचाने के लिए 28 नरक कोट कही गई हैं। यही सौरभ एवं 40 महानरक मंडल कहे गए हैं। अब ये 9वां अध्याय है। साधारण नरक गति का वर्णन किया गया है। जैसे खोटे सोने को अग्नि में डालकर शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार जीवात्माओं की पाप मैल को दूर करने के लिए उन्हें नाना नरकामियों में डालकर शुद्ध किया जाता है। पहले पापियों के दोनों हाथ रस्सियों से जकड़ लिए जाते हैं, फिर उन्हें एक बड़े वृक्ष की ऊंची डाली पर लटका देते हैं।
फिर उन्हें बड़े जोर के साथ झोंटा देते हैं। उसके बाद उन पापियों के पैरों में 100 भार का लोहा बांध देते हैं। फिर उस भारी भार के कारण बहुत दुखी होकर अपने पाप कर्मों को याद करते हैं। तब तो उन्हें चुप हो जाना पड़ता है। उसके बाद उनके अंग फोड़े जाते हैं। फिर उबलते हुए तेल में कढ़ावों में डालकर बैंगन की भांति उन्हें पकाया जाता है। उसके बाद विष्ठा के कुओं में पटक देते हैं, जहाँ कीड़े के झुंड उसे नोचने के लिए चिपट जाते हैं। उनकी चर्बी रुधिर पीते हैं। फिर उन कीड़ों से भरी चर्बी रक्त पीप आदि से पूर्ण बावड़ियों में भी फेंका जाता है। बड़े बड़े पैने डंकों वाले कीट तथा लोहे जैसी कठोर चोंच वाले कौवे, कुत्ते, भेड़िए आकर उसे नोचते खाते हैं। और भी भयंकर मुख बघेरे आदि जीव आकर उसे सताते हैं। यमदूत फिर उनकी छातियों में लातें मार मार कर उनकी जीभों में गर्म तेल डाल डाल कर फिर उबलते तेल के कढ़ावों में डाल देते हैं। इस प्रकार के अनेक यातनाएं उन पापी प्राणियों को पहुंचाई जाती हैं। उसके बाद बाकी के नरकों में भी फेंका जाता है, जहाँ उनकी पीठों पर बड़े बड़े तपाए हुए हथौड़े पड़ते हैं। कहीं कहीं औरों से उन्हें चीरा जाता है। कहीं कहीं उन पापात्माओं को अपने ही मांस तथा रुधिर खाने को बाध्य किया जाता है। उसके बाद उनके शरीर को सुइयों से गोद दिया जाता है। फिर सूल की नोक पर टांग दिए जाते हैं। इसी प्रकार वे पापात्मा अनेकों कष्ट पाते हैं, किंतु मरते नहीं। उनका शरीर यातनामय होता है। वह अनेक दुखों को भोगता लेता है। फिर निरुद्धास नामक नरक में भी श्वास लेने के बिना पापात्मा प्राणी बहुत समय तक पड़ा रहता है। वहाँ रेत के ही भवन होते हैं, जिनसे उसे और भी अधिक पीड़ा पहुँचे। रौरव नरक में तो पापियों के पैर, मुख, गुदा, सिर, आँखें, माथा आदि पर खूब गर्म हुए अंकुश एवं कठोर घनों का तड़ातड़ प्रहार किया जाता है। फिर बार बार गर्म तेल, रेत एवं गंदे कीचड़ में उसे पटक दिया जाता है। उसके बाद कुंभी पाक नरक में बहुत गर्म तेल में उसे पकाते हैं। फिर लालाभक्ष, सूचीपत्र, लोह, कुंभ आदि नरकों में डालकर कठोर यातनाएं पहुंचाई जाती हैं। फिर अग्नि में तपाए जीव धीरे धीरे श्वास लेने लगते हैं। फिर छीछड़, छारकूप तथा महाज्वाल नरक में पटके जाते हैं। वहाँ बड़ी गर्मी होती है, जिससे पापात्मा इधर उधर भागते हैं। फिर यमदूत उनके कंधे को झुका देते हैं, पीछे की तरफ इनका सिर लगा देते हैं। फिर वज्र के समान अपने मुक्कों का इन पर प्रहार करते हैं। महाज्वाल नरक में तो सभी पापियों को एक ही रस्सी में बांधकर कीचड़ से लपेट देते हैं। फिर करसा, ढाब आदि अग्नि में पकाते हैं। इस प्रकार की बड़ी बड़ी यातनाएं पापी लोग नरकों में भोगते हैं। अब अगला 10वां अध्याय है, जिसमें नरक गति भोग वर्णन किया गया है। नास्तिक एवं मिथ्या शास्त्रों पर चलने वाले द्विज
हाक्य नरक में जाते हैं। वहाँ इन पर अर्धकोश जितनी लंबी जीभ के समान बड़े पैने हल चलाते हैं। जिन पापियों ने माता पिता तथा गुरु को फटकारा हो, उनके मुँह कीड़ों के साथ विष्ठा से भर दिए जाते हैं। फिर उन पर प्रहार किया जाता है। जिन पापियों ने शिवालय, बावड़ी, तालाब, कुएं, बगीचे, ब्राह्मणों के घर नष्ट भ्रष्ट किए हों तथा वहाँ व्यभिचार करते रहे हों, कि वहाँ काम में अंधे होकर उपटन, मर्दन, स्नान आदि किया हो, पान, जलपान, भोजन, खेल, धूत, विषय भोग आदि किया हो, उन्हें कोल्हू में पेरा जाता है। फिर सृष्टि के संहार होने तक नरकाग्नि में पकाया जाता है। इसी प्रकार पर स्त्रियों के साथ भोग विलासी पुरुषों को अनेकों दुख यमदूत लोहे की बनाई अत्यंत गरम गरम स्त्री की मूर्ति से चिपटा देते हैं। इसी प्रकार महात्माओं की निंदा सुनने वाले पापियों के कानों को लोहे तथा तांबे की सलाखों तथा कीलों से गलाए हुए रांग, सीसा, पीतल आदि से उबलते दूध से किंवा गर्म तेल से भर देते हैं। भौहें एवं आँखें मटका मटका कर जो पापी पर नारियों को देखते हैं, उनकी वही इंद्रियां नरकों में नष्ट की जाती हैं। जो पापी नर नारी को बुरी दृष्टि से देखते हैं, उनकी आँखों में सुइयाँ तथा गरम राख भर दी जाती है। जो पापी लालची होकर देवताओं के बाग के फूल तोड़ लेते हैं या उन्हें सूंघते हैं, मालाएं बनाकर पहनते हैं, नरकों में उनके सिरों पर लोह शंख ठोके जाते हैं। जो पापी महात्माओं के धर्मोपदेशकों की देवता, गुरु, भक्त, धर्म, शास्त्र आदि की निंदा किया करते हैं, उन लोगों की छाती, कंठ, जीभ, तालू, होठ, नाक, सिर आदि में 3-3 नोकों वाली गरम गरम लोहे की कीलें ठोकी जाती हैं। ऊपर से मुकद्दरों का प्रहार किया जाता है। पर धनहर्ता एवं ब्राह्मणों को पैर लगाने वाले पुरुष सभी प्रकार के नरक भोगते हैं। शिव पूजा सामग्री, गौ तथा ज्ञान शास्त्र आदि को जो पैरों से लताड़ा करते हैं, उन पापियों को सभी नरकों में पीड़ित किया जाता है। शिवालय के निकट एवं अन्य देव मंदिरों के पास तथा बगीचों में जाकर मलमूत्र करने वाले पापियों के अंडकोशों के साथ लिंगेंद्रियों पर मुदगर प्रहार करके उनकी गुदाओं में तथा लिंग छिद्रों में गरम गरम बालू भर देते हैं। धन होने पर जो धन दान नहीं करते, उनकी इंद्रियों को पीड़ित किया जाता है। घर में आए अतिथि को फटकार कर खाली हाथ निकाल देते हैं। ऐसे पुरुषों को नरकों में बुरी गति होती है। और जो पुरुष शिव पूजन के पश्चात विधि पूर्वक हवन करके शिव मंत्र बोलकर यम मार्ग को रोककर रहने वाले श्याम एवं सबल 2 श्वानों को तथा पश्चिम, वायव्य, उत्तर, नैऋत्य दिशाओं के बासी कौओं को
जो बलि दिया करते हैं उन्हें यम के दर्शन नहीं करने पड़ते, वे तो सीधे स्वर्ग में जाते हैं। इसी कारण नित्य ही 4 हाथ का मंडप बनावे, उसके ईशान में धन्वंतरी, पूर्व में इंद्र, पश्चिम में सुदक्षोम, दक्षिण में यम तथा पितृस्वर, पूर्व में सूर्य द्वार पर धाता विधाता, इन सबको बलि देनी आवश्यक है। कुत्ते, स्वपच एवं कौओं के लिए तो बलि पृथ्वी पर रख देनी चाहिए। स्वाहाकार, स्वधाकार, वष्टकार एवं हंतकार, ये चारों गाय के स्तन हैं। इस कारण गौ सेवा परम आवश्यक है। सबकी सुखदायक गौ की सब कोई पूजा करे। इस प्रकार न करने वाले पुरुषों की नरकों में दुर्गति होती है। विशेष पाप कर्मों के कारण नरक भोगने के बाद भी उनको सुख नहीं मिलता। ऐसे पापी जन्म पाकर भी दुखी, व्याकुल, भोजन के लिए भी तरसते हुए दूसरों को सुखी देखकर व्याकुल रहा करते हैं। पुण्यवान पुरुष तो श्रेष्ठ गृहस्थ में जन्म पाकर धनवान होकर दुख का अनुभव भी नहीं करते हैं। अब ये 11वां अध्याय है। अन्नदान की महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है। इसको मैं अगले एपिसोड में बतलाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।